नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 14वां अध्याय माधवस्य प्रिय अंगम के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नामम नामय लिखन्तु। चित्र को देख करके अंगों के नाम लिखिए। कि हमारे सामने जो चित्र दिया हुआ है उसमें जो अंग दिखाई दिया है शरीर का उसका नाम लिखना है हमें। तो पहला चित्र हमारे सामने दिखाई दिया है वो किसका है? नेत्रम यानी नेत्र का। ये जो नेत्र है आँख का चित्र हमारे सामने दिखाई दिया है। तो आँख को संस्कृत में कहते हैं नेत्रम। तो ये नेत्र हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा चित्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो किसका है? यहाँ पर पेट का चित्र दिखाई दे रहा है यानी हाथ है और आंखें भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मोटे रूप में हमारे सामने पेट दिखाई दिया है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? उदरम यानी उदर। पेट को क्या कहते हैं? उदर कहते हैं संस्कृत भाषा में। उसके बाद में गय में हमारे सामने है पैर का चित्र हमारे सामने दिखाई दिया है। तो पैर को संस्कृत में कहते हैं पाद है। उसी प्रकार आगे वाला जो घ वाला है उसमें हमारे सामने दिखाई दे रहा है हाथ का चित्र। तो हाथ को संस्कृत में कहते हैं हस्त है यानी हाथ। उसी प्रकार आगे वाला जो गए हैं उसमें हमारे सामने दिखाई दे रहा है मुँह का चित्र। तो मुँह को संस्कृत में कहते हैं मुखम। तो पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें हमने चित्रों को देख करके और उनके सामने उनके नाम लिखे हैं। तो आगे प्रश्न है 2 नंबर, उसको देखते हैं हम। तो एक आपसे गुजारिश है बच्चों कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं हम आगे वाला। हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है? कोष्ठकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। कि कोष्ठक में समुचित क्रियापदों को चुन करके उदाहरणों के अनुसार अंगों के कार्य लिखने हैं हमें। कि अंगों के क्या कार्य हैं वो लिखने हैं। कि अंगस्य कार्यम कि अंगों के क्या कार्य हैं। तो पहला है हमारे सामने मुखम यानी मुख का क्या कार्य है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है चलती हसती वदती। तो मुख का क्या कार्य है? वदती यानी बोलने का कार्य है। कि बोलने के काम क्या आता है? मुख काम आता है बोलने के। तो यहाँ पर मुख का काम है वदती यानी बोलना। उसी प्रकार दूसरा है कि पाद है यानी पैर। तो पैर का काम क्या होता है? लिखना, चलना, देखना। तो पैर का कार्य क्या है? चलती यानी चलने का कार्य पैर का होता है। तो चलने के काम कौन आता है? पैर आता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं गय में कर्ण है यानी कान। कान का क्या कार्य होता है? हसती, हंसना, वदती बोलना, शृणोती सुनना। तो कान का कार्य होता है शृणोती यानी सुनना। उसी प्रकार आगे वाला है घ अपना नासिका यानी जो नाक है उसका क्या कार्य होता है? तो आघ्राणम करोति यानी सूंघने का कार्य करता है। किसी भी वस्तु को जो उसकी गंध होती है उसको पहचानने का कार्य करता है। तो नृत्यति धावती ये कार्य है वो नासिका के नहीं है। आघ्राणम करोति ये कार्य है नासिका का, सूंघने का काम। उसी प्रकार अपना नए वाला जो प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है? जीवा यानी जीवा का क्या काम है? दामनम करोति दौड़ने का काम करती है। आस्वादनम करोति यानी स्वाद चखने का कार्य करती है। पश्यति यानी देखने का कार्य करती है। तो हमें पता है कि जीभ का क्या काम है? आस्वादनम यानी चखने का, स्वाद चखने का कार्य है वो किसका होता है? जीभ का होता है। किसी भी वस्तु को हम जीभ पर रखते हैं तो वो जीभ हमें उस वस्तु का स्वाद बताती है। उसी प्रकार हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है? कोष्ठकात् समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्तस्थानम पूरयन्तु। कोष्ठक में समुचित संख्या चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कोष्ठक में आगे हमारे सामने संख्याएं दी हुई है, उन संख्याओं में से इस खाली स्थान के अंदर कौन सी संख्या आएगी वो हमें चुन करके लिखनी है। तो देखते हैं हम। मम शरीर है अस्ति। मेरा या मेरे पास शरीर है या मेरा शरीर है। शरीर कितना है? एक है या अनेक है या चार है? तो शरीर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे? एकम। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है मम पादोस्त है। मेरे पैर हैं। पैर कितने होते हैं मनुष्य के?
त्रय है, द्वो, पंच, तो कितने होते हैं? द्वो, यानी 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? दबो। उसी प्रकार हमारे सामने गए है कि मम केशाः सन्ति, मम केशाः सन्ति, कि मेरे केस हैं। 10 अष्ट बहवः, तो हमारे सिर पर बाल कितने होते हैं वो हम गिन करके नहीं जान सकते, तो क्या हो जाएगा? बहवः, यानी बहुत सारे केस हैं। उसी प्रकार अपना घ है, उसमें क्या दे रखा है? मम दंताः सन्ति, मम दंताः सन्ति, मेरे दांत हैं। कितने? चत्वारः है, अष्टाविंशति, द्वात्रिशत्। तो एक मनुष्य के, वयस्क मनुष्य के कितने दांत माने जाते हैं? 32 दांत माने जाते हैं, जिसको हम एक साधारण भाषा में 32 ही कहते हैं। तो द्वात्रिशत् यानी 32 दांत माने जाते हैं। उसी प्रकार आगे वाला जो अपना 5वां जो खाली स्थान है, उसमें क्या दिया हुआ है? मम हस्तयोः अंगुलियः सन्ति, मेरे हाथ में अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां होती है एक सामान्य मनुष्य के हाथ में? तो अष्ट, 10, पंच 10। तो यहाँ पर एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, तो दोनों हाथों के अंदर हम देखते हैं कितनी अंगुलियां होती हैं? 10 अंगुलियां होती हैं। तो ये खाली स्थान है, जो आगे दिए हुए हैं, हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से छांट करके हमें जो सही है उसको भरना था। आगे देखते हैं हमें, जो हमारे सामने चौथा प्रश्न आया है, इसके अंदर क्या पूछ रखा है? तो कोष्टकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारं शरीर अंगस्य नाम लिखन्तु। कोष्टकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा, कोष्टक से समुचित क्रियापदों को चुन करके उदाहरणानुसारम, उदाहरणों के अनुसार शरीरस्य, शरीर अंगस्य नाम लिखन्तु, शरीर के अंगों के नाम लिखो। कि कोष्टक में से हमें शरीर के अंगों के नाम लिखना है कि ये जो अंग है वो इस काम को करने से संबंधित कौन सा अंग है, वो हमें कोष्टक में आगे छांट करके खाली स्थानों में भरना है। तो देखते हैं हम, जो हमारे सामने पहला दिया हुआ है कि शृणोति, सुनने का काम कौन करता है? गुल्फ है, चिबुकम, कर्ण है। तो हम सब जानते हैं कि सुनने का काम कान करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा कर्ण है। उसी प्रकार दूसरा है धावती ही, यानी दौड़ने का काम कौन करता है? पादद्वयम, हस्तद्वयम, नयनद्वयम। तो हम सब जानते हैं कि दोनों पैर हैं वो क्या काम करते हैं? दौड़ने का काम करते हैं। तो हम सब जानते हैं बाकी जो 2 अंग दे रखे हैं, इनका दौड़ने से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार अपना जो गय वाला ऑप्शन है, नमति ही, नमन करने का कार्य किसका होता है? सिर है, यानी सिर का, कर्पूर है, जंघा, यानी बाकी जो दोनों वस्तुएं दी हुई है, इनका हमारे जो नमन करने से संबंध नहीं है, तो किसका संबंध हो जाएगा? सिर है, यानी सिर का। उसी प्रकार जो घ वाला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, सूचयति ही, सूचित करती है, कौन? अंगुली, नख, चरण। तो सूचित करने का कार्य कौन करता है? इशारे करने का कार्य किससे होता है? अंगुली से होता है। तो अंगुली है वो क्या कार्य करती है? सूचित करने का कार्य करती है। उसी प्रकार हमारे सामने आगे वाला ऑप्शन है न वाला, उसमें क्या दिया हुआ है? लिखती, लिखने का काम कौन करता है? तो लिखने का काम हम सब जानते हैं कि लिखने का काम किसका होता है? तो हस्त है, यानी हाथ, मणिबंध है, कटी ही। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर मणिबंध है और कटी ही, इन दोनों का संबंध होता है, वो लिखने से नहीं होता है। तो हस्त है, यानी हाथ का काम क्या होता है? लिखने का काम होता है। जो लिखने की क्रिया होती है वो हाथ के द्वारा होती है। उसी प्रकार हम 5वां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछ रखा है? पट्टिकात् शब्दानाम शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु। पट्टिका से शब्दों को चुन करके जो जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर हमें उसको लिखना है। तो देखते हैं हम, हमारे सामने ऊपर पट्टिका के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हम छांट करके लिखेंगे कि ये जो चित्र हैं, इस चित्र के अनुसार हम लिखेंगे। तो हमारे सामने आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर नासिका। तो हम देखते हैं ऊपर नासिका लिखा हुआ है, तो इस चित्र से संबंधित जो भी है, जैसे नासिका हो जाएगा। नासिका के बाद में
चिबुकम, तो हमारे सामने चिबुकम कहाँ लिखा हुआ है? ये चिबुकम लिखा हुआ है, ये नासिका लिखा हुआ है। उसके बाद में किसका नंबर आ जाएगा? कपोला है यानी गाल का नंबर आ जाएगा। उसके बाद में ललाटम आ जाएगा। उसके बाद में नयनम आ जाएगा। तो ये जो जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन कहाँ जाएंगे? इस पहले वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, जिसमें हमारे सामने ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं इनको हिंदी में। नासिका, चिबुकम, कपोल, ललाटम, नयनम। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये हमें इस चित्र के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये इससे संबंधित हो जाएंगी। हम देखते हैं अब आगे वाले चित्र से संबंधित कौन सी वस्तुएं हैं, वो हम देखते हैं। तो देखते हैं हमारे सामने जो हाथ का चित्र दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे मणिबंध है, कपूर है, हस्त है, भुज है और स्कंद है। ये जितने ऑप्शन हैं, ये किससे संबंधित है? ये इस चित्र से संबंधित दिए हुए हैं। यानी ये जितनी वस्तुएं हैं, ये सब इस चित्र के अंदर दिखा रखी हैं। शरीर के जितने अंग हमारे सामने बताए हुए हैं इस इन ऑप्शनों के अंदर, वो सब इस चित्र में दिखा रखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाला जो हमारा ऑप्शन है, उसमें क्या बता रखा है कि उसके अंदर जैसे जंगा, जैसे जानू, जैसे उरु। तो यहाँ पर ये उरु ऑप्शन है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। सॉरी, आएगा, ये ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो जंगा, उरु और जानू, ये ऑप्शन किस में आ जाएगा? ये इस चित्र के अंदर आ जाएगा। तो हमें चित्र को देख करके और ऊपर पट्टिका में जो लिखे हुए हैं, उनमें से छांट करके चित्रों के नीचे हमें ऑप्शन लिखने हैं। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। इसके बाद में हम देखते हैं 6ठा प्रश्न है। इसके अंदर क्या पूछ रखा है? कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में से समुचित पदों को चुन करके वाक्यों की रचना कीजिए। जो हमारे सामने कोष्टक में ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों में से हम छांट करके जो सही ऑप्शन खाली स्थान पर आएगा, उसको हमें भरना होगा। तो देखते हैं हम। पहला हमारे सामने दिया हुआ है, अहम गायनम करोति। मैं गायन करता हूँ। किससे करता हूँ? पादेन, नासिकया, मुखेन। तो मैं मुख से गायन करता हूँ। उसी प्रकार अहम दावनम करोमि। मैं दौड़ता हूँ। किससे? पादाभ्याम यानी पैरों से। उसी प्रकार हमारे सामने आगे वाला ऑप्शन है, अहम आघ्राणम करोमि। मैं सूंघने का कार्य करता हूँ। किससे? नासिकया यानी नाक से। चरण और नखे का संबंध नहीं है सूंघने से। उसी प्रकार अहम श्रवणम करोमि। मैं सुनने का कार्य करता हूँ। किससे? नासिकया से नहीं, अंगुष्ठे से नहीं, तो कर्णाभ्याम से यानी कानों से सुनने का कार्य करता हूँ। उसी प्रकार अहम भोजनम करोमि। मैं भोजन करता हूँ। मुख से, पैरों से, नाक से। तो मुख से भोजन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थानों में मुखेन यानी मुख से। उसी प्रकार 7वां जो हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पट्टिकात समुचितम शरीरांग चित्वा भगिनी कुत्र किम धरती इति सूचयन्तु। तो यहाँ पर जो पट्टिका में से हमें शरीर के अंगों को भगिनी यानी बहिन, कुत्र किम धरती, कहाँ क्या धरती है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन में। तो हमारे सामने दिए हुए हैं, भगिनी पादयोः पादुका द्रव्यम धरती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पादयोः। तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर ये दिया हुआ, ये भर देंगे हम पहले वाले में। उसी प्रकार आगे वाला देखते हैं, ये भगिनी हस्तयो कंगणानी धरती। हाथों के अंदर कंगन धारण करती है बहिन। तो यहाँ पर शरीर के कौन से अंग पर कौन सी वस्तु रखती है, वो हमें बताना है। भगिनी अंगुलियों हो मुद्रिकाम धरती। बहिन है वो अंगुली में, मुद्रिका का मतलब अंगूठी है, होती है, वो धारण करती है। भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती। बहिन है वो बाएं हाथ पर जो घड़ी है वो धारण करती है। भगिनी कंठे मालाम धरती। उसी प्रकार भगिनी कर्णियो हो कुंडल द्वयम धरती। कर्णियों का मतलब कान होता है, कानों में कुंडल पहनती है। उसी प्रकार भगिनी नेत्रियो उपनेत्रम धरती। उपनेत्रम का मतलब चश्मा होता है, तो चश्मा कहाँ लगाई जाती है? नेत्रों के ऊपर। भगिनी ललाटे कुमकुम धरती। तो यहाँ पर ललाट जो होती है ना, उस पर कुमकुम लगाई जाती है। उसी प्रकार भगिनी ओष्टियो ओष्टरागम धरती। ओष्टरागम का मतलब होता है लालिमा, जिसको कहते हैं। तो ओष्टरागम धरती कहाँ पर? ओष्टियो। भगिनी नयनयो कजलम धरती।
तो नयन का मतलब दोनों आँखों पर कजलम यानी काजल धारण करती है। तो यहाँ पर शरीर का अंग होता है, उस पर कौन-सी वस्तु कौन से अंग पर पहनी जाती है, वो यहाँ पर हमारे सामने बताया हुआ है। उसी प्रकार 8वां प्रश्न है हमारे सामने, उसमें क्या दिया हुआ है? वाक्य शुद्धम अशुद्धम व इति सूचयतु। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ये हमें छाँट करके बताना है। शुद्ध का मतलब सही, अशुद्ध का मतलब गलत। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि। मैं कानों से भोजन करता हूँ, तो गलत बात है। कानों से भोजन नहीं होता है, मुख से होता है, तो ये अशुद्धम हो जाएगा। उसी प्रकार अहम नासिका द्वारम श्वासम स्वीकरोमि। मैं नासिका द्वारों के द्वारा सांस स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। उसी प्रकार अहम अंगुष्ठे गणनाम करोमि। मैं अंगुलियों से गणना करता हूँ, तो ये बात ठीक है, अंगुलियों से हो जाती है गणना। उसी प्रकार अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि। मैं आँखों के द्वारा सुनने का कार्य करता हूँ, तो ये बात गलत है, इसमें नहीं होता है आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा होता है सुनने का कार्य। उसी प्रकार अहम हस्तेन कार्यम करोमि। मैं हाथ से कार्य करता हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। तो काम करने का जो साधन होता है वो क्या होता है? हाथ होते हैं। तो इस प्रकार हमने माध्वस्य प्रिय अंगम जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों को हमने देखा है। धन्यवाद।